सिद्धू साहब कहते हैं जब आप कोई ऐलान करते हैं कि फ्री के लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए, फ्री बीज लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। हालांकि उन्होंने भी कहा है कि मैं 2000 रुपए महिलाओं को दूंगा। मैंने कुछ भी फ्री नहीं किया है। बिजली के रेट कम किए हैं, ये फ्री नहीं है। पानी के रेट कम किए हैं, पेट्रोल के रेट कम किए हैं, डीजल के रेट कम किए हैं। लेकिन अगर आप लोगों को टैक्स के बोझ ही डालते जाओगे और टैक्स में उस टैक्स इतना दबा दोगे लोगों को कि उसका गुजारा चलना मुश्किल हो जाएगा, तो कैसे गरीब और आम आदमी और अमीर भी कैसे चलेगा। इसलिए मैंने वो टैक्सों का बोझ जो ज्यादा था उसको कम किया है, खत्म किया है। जितना लोग दे सकते हैं उतना ही टैक्स लेना चाहिए। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों की सरकार होती है। वी आर ए वेलफेयर स्टेट। हमने लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है, लोगों को खून चूसने के लिए काम नहीं करना है। तो मैं वो काम करता हूं जिससे फील गुड लोगों में अच्छी ये रहे कि जी हमारी सरकार अच्छी है, हम अपना घर चला पा रहे हैं। अगर कोई घर ही नहीं चला पा रहा है तो उस सरकार का उसका क्या फायदा है। अरविंद केजरीवाल भी अपने मॉडल की बात कर रहे हैं यहाँ पर पंजाब में आकर, और लगातार रैली जलसे हो रहे हैं, टिकटों के ऐलान हो रहे हैं। पार्टी में कहीं ना कहीं मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर। पिछली बार बहुत हल्ला गुल्ला था कि आम आदमी पार्टी आएगी, बहुत लोग उनके पीछे लगे हुए थे। अल्टीमेटली क्या निकला, 20 सीटें आई, उसमें से 10 एमएलए छोड़कर चले गए। 4 एमपी बने, उसमें से 3 छोड़कर चले गए, 1 रह गया। जब इनके मेन आदमी जिनको ये जताकर लाए थे वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आम लोग क्यों इस पे विश्वास करें। ये टोटली ड्रामेबाज लोग हैं और ड्रामा करके पंजाब के लोगों को ठगना चाहते हैं बाहर से आकर। मैंने इनको कहा कि अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे और पंजाब को लूट कर चले। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं आप उनकी कॉपी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे, मैंने उनको चिट्टे अंग्रेज का नाम दिया। वाइट अंग्रेज थे, वो स्किन वाइट थी। ये दिल्ली से आकर पंजाब को लूटना चाहते हैं, ये काले अंग्रेज हैं। तो फिर ये मुझे कहता है तुम काला क्यों बोलते हो मुझे। मैं कह देता हूँ यार काला नहीं बोलते, आपको चिट्टा ही बोल देते हैं। लेकिन आप आ तो बाहर से ही रहे हो पंजाब को लूटने के लिए। पंजाब, पंजाबियत पंजाब के लोगों का है, पंजाब के लोग ही यहाँ राज करेंगे। बाहर से आकर एटलीस्ट राज्य की सरकार में बाहर से आकर लोग नहीं राज करेंगे। आप इन चुनाव में अपना मुकाबला किस पार्टी के साथ मान रहे हैं? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, ये सब तितर बितर हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आगे आएगी और आने वाले समय में सरकार दोबारा बनाएगी। पंजाब में चुनावी महाभारत शुरू हो गई है और इस दौरान हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि रैलियां, जलसे, जुलूस, रोड शो 15 जनवरी तक नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री जहां पर भी जाते हैं वहां लोगों से मिलते हैं। आप देखिए, ये एक ढाबा है छोटा सा, और यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी रुके हैं। ढाबे वाले से हालचाल पूछा है और यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या ये चुनाव प्रचार का तरीका है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल करते हैं चन्नी साहब वही करने लग जाते हैं। क्या करते हैं केजरीवाल? आम लोगों से मिलना, किसी रिक्शे वाले के घर खाना खाना, आप ढाबे पर चाय पी रहे हैं। अरे चाय पीना जरूरी है मेरे लिए, मुझे चाय की आदत भी है। तो ढाबे में रुक गया तो इसमें क्या है। वो ढाबे वाली बीबी से मिल लिया, उनके घर में नुकसान हो गया, उससे पता किया। तो यही तो दरअसल है ना कि केजरीवाल साहब कहते हैं कि मेरी स्टाइल आपने चोरी कर ली, और उन्होंने ये भी कहा कि नकली केजरीवाल। नहीं, ये तो हमारा ऑलरेडी ऐसे ही स्टाइल है। अब चाय ढाबे पे ही पीनी है। नकली केजरीवाल मुझे बनने की क्या जरूरत है। पहले वो कहता था कि जी ये नकली आम आदमी है, तो मैंने पूछा यार नकली आम आदमी है तो क्या गांव का जीवन देखा है तुमने? कैसे भैंस को उसका दूध लेते हैं देखा है? कैसे ये जैसे ये मंजा पड़ा है इसको कैसे बुनते हैं? कैसे गुल्ली डंडा खेला जाता है पंजाब में, कैसे पिट्ठू खेला जाता है, कैसे बांदर किली खेलते हैं, इसको क्या पता है पंजाब का? कैसे खेती होती है, कैसे बरसीन काटते हैं, कैसे। ये लोग तो यहाँ आकर बाहर से आकर राज करना चाहते हैं, जो कभी भी पंजाब को स्वीकार नहीं है।
अच्छा चन्नी साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में आज एक कमेटी का गठन किया है। जो आपने कमेटी बनाई थी उसको भी रोक दिया और जो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही थी उस पर भी रोक लगा दी है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एनआईए के अधिकारी होंगे, चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे। तो इस मसले पर अब आप आगे क्या कहेंगे? ये अच्छा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हाई कोर्ट सिस्टम है साथ जोड़ा हुआ, ये अच्छा है, नहीं तो डिक्टेटरशिप हो जाती है। मोदी जी डिक्टेटर बनकर दिखाना चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी यहाँ हैं। तो उन्होंने उनकी और हमारी दोनों कमेटियां बंद करके अपना सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जो इंक्वायरी करानी है, अच्छी बात है, वी वेलकम करते हैं हम लोग। और जिस तरीके से मोदी जी ने इस चीज को चुनावी फायदे लेने के लिए और बिना कारण बोला कि जी कोई खतरा ही नहीं था, तो बोला कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं और अब आगे क्या पाठ करा रहे हैं, तो ये जो स्टंट हैं ये ज्यादा नहीं चलते हैं।